Hello everyone. Today I explain you uh, about the concentration of a solution. इसके solution के concentration के बारे में आपको मैं explain करूँगी. देखिए concentration of solution naming में देखिए naming से ये कि मीन्स कोई एक solutions है उसमें जो हमने डाला मीन्स जैसे कि जो उसके particles का कितना concentration है कितने number of particles हैं कि सपोज इस जो ये जो यूनिट वॉल्यूम है इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनका कितना कंसंट्रेशन है कितनी परसेंटेज है जैसे कहते हैं ना कि इसका किसी का कंपोजिशन सपोज जैसे हमने केक बनाया तो एक कटोरी ये लिया और 2 कटोरी ये लिया तो इट मीन्स या फिर चीनी हमने 4 कटोरी ली इट मीन्स में चीनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा हमने तो कंसंट्रेशन अब सपोज जैसे यहाँ पर वाटर का सोल्यूशन है इसमें शुगर डाली तो शुगर का कितना कंसंट्रेशन है कितनी शुगर किसके पार्टिकल कितनी शुगर इसमें दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन तो वो उसको हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं परसेंटेज से पता चल जाता है कि ये आपका 80% है 20% 50% है तो वही हुआ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इसका दूसरी होता है वो वही हो गया मैंने आगे लिख रखा परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स कंसंट्रेशन सोल्यूशन इसकी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग दी है द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a given quantity of solution. अब solute you know I think अब तक आपको क्लियर हो चुका solute means sugar is solute and water is solvent. जो ज़्यादा है solvent मतलब ज़्यादा उसमें डाला शुगर को डाला हमने तो शुगर इज solute and water is solvent. तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम इसमें अमाउंट ऑफ solute solute not solvent solute मतलब शुगर अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ सॉरी सॉल्यूशन सॉल्यूशन नीचे आएगा ऊपर सॉल्यूट मीन्स उसको मिलकर के जो सॉल्यूशन तैयार हुआ सॉल्यूट और सॉल्वेंट से उसमें कितना हमने शुगर डाली वाटर के शुगर के सॉल्यूशन में कितनी वाटर कितना शुगर डाले मीन्स ऊपर आगे शुगर का इसके आगे नीचे आ गया जो मिलकर तैयार तो वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज यू नो नीचे टोटल आ गया टोटल क्या बना यहाँ पे टोटल क्या बन गया ये इसका सॉल्यूशन बना क्या डाला इसमें शुगर डाली क्लियर इनटू 100 तो वही उससे कंसंट्रेशन निकाल देते हैं हम ये मेनली इसके मेथड और भी हैं बट इसका जो मेनली कॉमन मेथड है वो कॉमन मेथड है बाय द परसेंटेज के अकॉर्डिंग जैसे आपका 100 ग्राम है या फिर 100 मिली है उसको हम परसेंटेज लेकर के परसेंटेज निकालते हैं वही इसका मेथड होता है द सॉल्यूशन हैविंग लार्ज जिसमें लार्ज ज़्यादा सॉल्यूट है शुगर ज़्यादा है शुगर सॉल्यूशन में तो उसका हाई कंसंट्रेशन हो गया मतलब ज़्यादा शुगर हो गई शुगर के पार्टिकल ज़्यादा है और जिसमें कम है यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इट मीन्स लो कंसंट्रेशन द सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी low concentration. The concentration of a solution can be expressed in a number of ways. The common method is percentage method. Common method इसका क्या कि percentage method से हम इसको हम निकाल सकते हैं percentage के भी कई सारे मेथड है एक मोलली हम निकाल लेते हैं मास से मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इसकी मैं डेफिनेशन भी आपको बताऊंगी अभी सेकंड है द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मास बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 थर्ड इज है बाय द वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये वॉल्यूम वाला जो है मोस्टली दोनों यदि लिक्विड है जैसे इंक या फिर इंक हो गया और इसको हमने वाटर में मिलाया तो इंक भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है तो वॉल्यूम मोस्टली वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं तो मैं अब थोड़ा सा आपका इसका बताती हूँ कि व्हाट इज मास परसेंटेज क्या इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम परसेंटेज इन 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम की परसेंटेज में निकालते हैं वॉल्यूम में 100 मिली की परसेंटेज में उसी के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन हो गई इट इज मास परसेंटेज is defined as the mass of solute in grams percentage in 100 gram of solution क्लियर इसी तरह वॉल्यूम का हो जाएगा इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिली लीटर क्लियर
मिलीलीटर में आ गया यहाँ पर और ग्राम में आ गया, तो ये ग्राम परसेंटेज हो गया और ये वॉल्यूम। मोस्टली जो 1 और जो 3rd वाला है इसी का हम लोग यूज करते हैं, इससे हम निकाल लेते हैं। अब इसका सपोज हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। सपोज जैसे कि ये है कि 2.5 लीटर ऑफ एल्कोहल, 2.5 लीटर एल्कोहल है। इसको हमने किस में डाला, इस प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ एक्वा सोल्यूशन। 10 लीटर का एक एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन का मीन्स क्या हुआ कि एल्कोहल को हमने वाटर में डाला। ये मैंने क्लियर करा हुआ एक्वा सोल्यूशन कि वाटर में मिलाते हैं तो वो क्या होता है, मतलब जो उसमें सॉल्वेंट है वो वाटर है, उसे एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। तो 2.5 लीटर एल्कोहल को हमने 10 लीटर एक्वा सोल्यूशन में डाला, तो क्या परसेंटेज इसकी है, व्हाट इज द परसेंटेज, मीन्स वही हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मीन्स 2.5 लीटर। एक्वा सोल्यूशन क्या हो गया 10 लीटर इंटू 100, निकल कर आ गया। ओके, अब सपोज इस तरह से है कि 2.5 लीटर एल्कोहल है और कितना हमने वाटर लिया, सपोज हमने वाटर लिया ये 7.5 वाटर लिया, तो परसेंटेज बताइए। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूट दिया है और सॉल्वेंट दिया है, तो हमें इन दोनों से मिलकर जो सॉल्यूशन बना वो लिखेंगे। तो मिस फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला वही होगा, ऊपर आएगा परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्योंकि सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट, तो इन दोनों को टोटल करेंगे 2.5 प्लस 7.5 इक्वल्स टू 10.0 आ गया। तो ये सॉल्यूशन आया, तो नीचे सॉल्यूशन ही आएगा क्योंकि कभी कभी सॉल्यूट की जगह हम क्या करते हैं सॉल्वेंट दे देते हैं, या जैसे सॉल्वेंट दे दिया, सपोज इसको इस तरह से कर दिया कि सॉल्यूशन तो दिया 10 लीटर का और सॉल्वेंट मतलब जो वाटर है, वाटर कितना लिया, वाटर लिया 7.5 लीटर। क्लियर, तो इसका बताइए परसेंटेज बताइए, किसकी, एल्कोहल की बताइए, एल्कोहल नहीं बताया कि वाटर में कुछ एल्कोहल डाला, वाटर इतना है मिलके सॉल्यूशन ये हुआ, तो इसको माइनस करके हमें सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, वही सेम आएगा, उसके बाद लिखेंगे। मिस मेरा कहने का मतलब ये है कि होना ऊपर सॉल्यूट ही आएगा, ध्यान से रखिएगा, सॉल्यूट और नीचे ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, नहीं है तो हम इसको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले से हम किसी को भी निकाल सकते हैं, बट परसेंटेज बनाने के लिए ऑलवेज ऊपर सॉल्यूट होगा, चाहे वो ग्राम में है या वॉल्यूम या वो मिलीलीटर में है, किसी में भी है ऊपर सॉल्यूट होगा नीचे आएगा सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा इंटू 100। इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर कर दिया जाता है कि जैसे ये है 50 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 2.45 वाटर, मीन्स कितनी ग्राम, 50 ग्राम शुगर, क्लियर, डिजॉल्व इन 2.45 किलोग्राम वाटर, what is the concentration of sugar in a solution। ये ग्राम में किलोग्राम में, पहले तो इस किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम बन गया, ये वाटर है ये शुगर है, इन दोनों को ऐड करेंगे, मीन्स यहाँ पर 2500 ग्राम ये सॉल्यूशन बना, अब ये नीचे आ गया 50 ग्राम ऊपर इंटू 100। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ऊपर सॉल्यूट आएगा नीचे सॉल्यूशन आएगा, या मास करो या फिर वॉल्यूम करो। इसमें 9th के सिलेबस में इतना ही है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कुछ नहीं आते, बट इस बात का क्लियरली आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें इसके में बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। नहीं है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि सॉल्यूट
प्लस सॉल्वेंट, अगेन मैं बता देती हूँ, इक्वल्स टू सॉल्यूशन में शुगर वाटर, इसका सॉल्यूशन आएगा क्या, शुगर अपॉन सॉल्यूशन, तो उसको हम निकाल लेंगे। क्लियर, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और इसी से कंसंट्रेशन से, जो मैंने आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया है, उसी से पता चलता है कितना उसकी सॉल्युबिलिटी है, कितना कंसंट्रेशन है, इतने टेम्परेचर पर कितना होगा। ये किससे निकालते हैं हम, परसेंटेज से ही निकालते हैं, कंसंट्रेशन से, कितना उसके अंदर है। क्लियर।